हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। आज जो लेक्चर होने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 है। और जो आपके जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल थे उसकी रिएक्शंस खत्म हो चुकी थी। जो बचा हुआ था आपका वो फॉर्मिक अम्ल बचा हुआ और एसिटिक अम्ल बचा हुआ, ठीक है। और एक बेंजोइक अम्ल बचा हुआ है। मतलब कि आपका कुछ जो एरोमेटिक कुछ अम्ल बचे हुए हैं और एक दो अम्ल पढ़ने दो तरीके से। एक क्या होता था, एक होता था ओपन चेन वाला एलिफैटिक के अम्ल बचे हुए हैं और एक एरोमेटिक अम्ल बचे। तो दोनों में दो दो अम्ल हैं, इसमें फार्मिक अम्ल में और एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो बात करते हैं, पहली बात करेंगे फार्मिक अम्ल के, उसके बाद करेंगे एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ऐसे से बात कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना था, अम्लों के बारे में पढ़ना था। मतलब क्या पढ़ना है, इसका बनाने की विधि पढ़नी है। बनाने की विधि थोड़ी सी उसके बारे में जान लेंगे और बनाने की विधि पढ़ेंगे और उसके साथ साथ पढ़ेंगे उसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक। बाद में उसका पढ़ेंगे उपयोग, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी फार्मिक अम्ल का। तो हेडिंग डाल लेना भाई, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो पहले ये होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, उसी को समझते हैं, परिचय थोड़ा सा जान जाते हैं इसका, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो लिखना फार्मिक अम्ल, हेडिंग डाल लेना भैया, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो जैसा कि जानते हो, पहले लिखेंगे इसका क्या, इसका लिख लेते हैं आईयूपीएसी नेम, या फिर अणु सूत्र लिख लो पहला। अणु सूत्र, अणु सूत्र क्या होता है भाई, HCOOH। क्या होता है, HCOOH होता है, यही होता है भाई। या फिर संरचना लिख लेना इसकी। यदि मैं संरचना बनाऊं तो कैसा बनेगा इसका, संरचना कैसी होगी संरचना। थोड़े से यदि ऐसे कभी फार्मिक अम्ल के बारे में पूछ ले, थोड़ा सा अच्छे से कंटेंट दोगे तो एक फायदा रहेगा कि एग्जामिनर को फायदे समझ में आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन हुआ, ये OH हुआ, इसी को फार्मिक अम्ल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। यदि बात करें क्या अणु भार की, अणु भार की, तो क्या हो जाएगा भाई, अणु भार क्या हो जाएगा, यहां पर अणु भार एक कार्बन 12, एक हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, 12 दो 14, और एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन 14, 16 दूनी 32, 32 और 14 कितना होता है भाई, 36 और 46, सॉरी 32 और 14 कितना होता है, 6 होगा, 3 1 4, 46 हुआ, कितना हुआ 46 हो गया। बात समझ में आ रही है ना, क्या होगा 46 हो जाएगा। यदि मैं बात करूं आईपीसी नाम की, क्या बात करूं, आईपीसी नेम की बात करूं, IUPAC नाम, ठीक है। तो आईपीसी नेम की बात करें तो आईपीसी नेम क्या हो जाएगा भाई, फार्मिक अम्ल एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है भाई, मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। बात समझ में आई? ये तो इसके बारे में थोड़ी से जानकारियां हो गई, इनकी थोड़ी छोटी छोटी जो जानकारियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं ये पाया कहां जाता है, थोड़ा सा परिचय के बारे में देख लेते हैं कि परिचय है क्या इसका, ठीक है। परिचय देख लेते हैं भी क्या है इसके अंदर। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, पहला सदस्य है, क्योंकि एक ही कार्बन तो पहला सदस्य हुआ ना, पहला सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। लिखेंगे यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है, जिसे जिसे क्या कहते हैं भाई, जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और कहां पाया जाता है भाई, लिखेंगे यह लाल चींटी कामा मधुमक्खी और कहा भाई आपका मधुमक्खी हो गया, और एक होता है बिच्छू। क्या होता है, बिच्छू। इन सब में क्या होता है, बिच्छू, इन सब में क्या होता है भाई, इनके डंक में होता है, बिच्छू आदि के डंकों में पाया जाता है।
ठीक है, क्या हो जाता है भाई, इनके डंकों में पाया जाता है। समझ गए। जैसे लाल चींटी देखो ना, लाल चींटी जब काटती तो बहुत सारी जलन पैदा होती है, बहुत तेजी से जलन पैदा होती है। बस इसलिए जलन हमें उतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जलन होती फिर भी, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बिच्छू काटता है तो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो जहर होता है या मेथनोइक अम्ल वो ज्यादा देता है। क्या होता है, बिच्छू जो होता है वो ज्यादा देता है और जो चींटी होती है उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग सहन कर पाते, लेकिन बहुत ज्यादा क्या होता है, मधुमक्खी काट दी तो भी बहुत ज्यादा जलन होता है। ठीक है, तो इन सभी में क्या होता है भाई, ये मधुमक्खी, लाल चींटी या बिच्छू हो गया आदि, इन सब जैसे जो चीजें होती हैं वो सभी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इनकी क्या होगा, इनके अंदर ये बात हो गई। ये तो इनके कॉमन चीजें थी कि इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, परिचय हो गया इनका, कॉमन चीजें। लेकिन हमें देखना क्या, अब देखना जो नेक्स्ट है हेडिंग, वो है बनाने की विधि। क्या है भाई, बनाने की विधि। तो एक बात समझ लेना, ग्लिसरीन से क्या करते हैं, इसे ऑक्जेलिक अम्ल से अब क्या कराएंगे तो फटाक से लैब में बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में? तो लैब ही पढ़ना है और ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। बाकी लैब को हम क्या मानते हैं भाई, बड़े स्तर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखना आगे, निर्माण की विधियां। क्या लिखना है भाई, निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां। ठीक है, उसमें जो पहला देखना है वो प्रयोगशाला विधि। क्या है, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, प्रयोगशाला में इसे बनाया जाता है। क्या करता है भाई, प्रयोगशाला में इसी तरीके से बनाया जाता है। तो फिगर है, बकायदा फिगर है। लैब में जैसे प्रभाजी आसन कराते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से कराने हैं हमको। क्या करने भाई, उसी तरीके से कराने हैं। ठीक है, तो लिखना, लिखेंगे भाई क्या, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, एक ही बात होती है। ठीक है, ग्लिसरीन और ग्लिसरीन और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करने पर, क्या करने पर भाई, गर्म करने पर क्या होता है भाई, मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, किसका होता है भाई, फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। किस तरीके से, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को मिलाने के बाद। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल मतलब समझ रहे हो ना, COO का होल ट्वाइस। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या कहेंगे भाई, तो लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरीन के मिलाने से, ग्लिसरीन कह लो या ग्लाइकॉल कह लो। ठीक है, बात एक ही है, ग्लाइकॉल भी लिख के आ सकता है, ग्लिसरीन आ सकता है। मैंने बताया था, एल्कोहल पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया था, जब 3 OH क्या हुआ, 3 OH जब निकटवर्ती कार्बन के ऊपर उपस्थित हो, एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन के ऊपर उपस्थित हो, तो उसे ग्लिसरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरीन या ग्लाइकॉल कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये वही चीज है। क्या है भाई, ये वही चीज है। ठीक है, ठीक है भाई, तो बात करते हैं। तो कहेंगे क्या होता है भाई, निर्माण, फार्मिक अम्ल का निर्माण करने पर फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। ऐसे लिखो, निर्माण होता है। ठीक है, जो कि क्या लिखेंगे, जो कि चित्रानुसार दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है। ठीक है, जो कि चित्रानुसार दर्शाया गया है। बात समझ में आई? क्या होता है भाई, चित्र अनुसार दर्शाया गया, इसका मतलब चित्र हम बनाएंगे और बताएंगे किस तरीके से इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो चित्र बनाते भाई, हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आओ चित्र बना लेते भाई। देखो, एक हुआ ये, अभी कभी प्रभाजी आसन आपने कराया भाई, प्रभाजी आसन तो कराया ही होगा। ठीक है, क्या करते हैं इस तरीके से, एक मिनट देख रहा ध्यान से, चित्र कैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, चित्र कैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये ठहरा मेरा,
यहां पे मैंने रख दिया कोई स्टैंड, क्या रखा, स्टैंड रखा, ठीक है। स्टैंड का काम जानते ही हो, यहां पे रख दिया मैंने बर्नर, ठीक है, बात समझ में आई। यहां पे मैंने बर्नर रख दिया और यहां पे रख दिया मैंने पाइप लगा दिया, जो कि इससे क्या हो रही है, निकल रही है आंच, ठीक है। यहां पे मैंने रख दिया एक फ्लास्क रखा, बात समझ में आ रही है, फ्लास्क रखा, ये हो गया मेरा फ्लास्क, जिसपे क्या आ रही है भाई, ये टेम्परेचर यहां से मैंने ऑन ऑफ के लिए रखा हुआ है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर इसको देगा, गर्म करना है भाई, तो टेम्परेचर प्रभाजी आसन आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर निकाल रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर निकाल रहा है, ये फ्लास्क होगा। ऊपर वाला थोड़ा सा रब कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो फटाक से, फिर ऊपर वाले मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये फ्लास्क हुआ, अब इधर से क्या करते हैं, एक लगा देते हैं, यहां पर एक रख देते हैं बीकर, क्या रखेंगे, बीकर रखेंगे, जिसमें क्या होता है, जो बन के आता है उसे क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो यहां पे एक पाइप लगाएंगे, क्या लगाते हैं, पाइप लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में, क्या लगाते हैं, पाइप लगा दिया मैंने, अब यहां पर इसको लगा दिए और इन्हें बंद कर देते हैं। इन्हें क्या करते हैं, स्टैंड से कसकर, स्टैंड से कसकर क्या करते थे, बंद कर देते हैं, बात समझ में आई। और इसमें लगाएंगे क्या, थर्मामीटर, क्या लगाएंगे भाई, थर्मामीटर, बगल से लगाते हैं, ठीक है भाई। थर्मामीटर लगाया गया है जिसपे रीडिंग लिखी गई है, क्या लिखी गई है, रीडिंग लिखी गई है। अब क्या करना है, रीडिंग का मतलब जानते हो भाई, पढ़ने के लिए कितना टेम्परेचर, थर्मामीटर का काम ही होता है भाई टेम्परेचर को मापना, क्या करना है, टेम्परेचर को मापना। अब इसको बंद कर देते, क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं क्या, इसके अंदर डाल देते हैं ऑक्जेलिक, इसमें डाल देते क्या, भर देते हैं इसके अंदर क्या भरेंगे, ग्लिसरॉल, क्या लिखे भाई, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक ही बात है, ठीक है। ग्लिसरीन प्लस में ऑक्जेलिकम, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अभी रिएक्शन बताएंगे हम, ठीक है। ये भर दिया, अब क्या होता है, जैसे इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, ये गर्म करेंगे, ये आके इसमें जमा हो जाएंगे, क्या करेंगे भाई, जमा हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अब क्या करना है, अब ये तो क्या करेंगे, गर्म होंगे तो इधर लगा देते हैं पानी, क्या लगा देते हैं, पानी लगा देते हैं भाई, ये देखो इधर से ठंडा पानी डालेंगे, क्या करेंगे, ठंडा, ठंडा पानी, या जल लिख लो भाई, ज्यादा अच्छा लगेगा, जल, ठीक है। अब इधर से जो गर्म हो जाएगा, जो जल होगा वो गर्म होके क्या होगा, गर्म जल निकलेगा, ठीक है। देखो अब समझिए, ये लिख लेते हैं भाई, ये ठहरा अपना फ्लास्क, नाम लिख लेना सबका, ये रहा अपना स्टैंड, इधर लिख लो इसको, स्टैंड, ये रहा अपना पिन, क्या करना भाई, पिन किया गया, ठीक है। अब इधर लगा देते हैं एक, इसको भी संभालना पड़ेगा ना भाई, इसको भी संभालना पड़ेगा, तो इधर एक लगा देते हैं इससे,
मतलब एक स्टैंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्टैंड लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, एक इसको पकड़ के, मतलब ये पाइप जो है भाई इसके ऊपर भी तो कुछ रहना चाहिए पकड़ने के लिए, बात समझ रहे हो ना, इसके ऊपर भी तो रहना चाहिए। अब क्या करता है, जैसे इसको देखो प्रोसीजर क्या होता है भाई, इसके अंदर से प्रोसीजर क्या होता है उसी को समझना है। देखिए क्या करना है, जैसे ही इसके अंदर सारी चीजें हो गई हैं, अब क्या करते हैं, जैसे इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही गर्म करेंगे, ये इसके अंदर क्या है भरा, ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल भरा हुआ है जो कि गर्म होते हैं। अब आपस में रिएक्शन करेंगे, फार्मिक अम्ल बनाएंगे और जल बनाएंगे, क्या करेंगे, फार्मिक अम्ल और जल बनाएंगे। तो सॉरी, फार्मिक अम्ल और ग्लिसरॉल ही बनेगा। तो फार्मिक अम्ल क्या होता है भाई, वेपर होगा, क्या होगा, वेपर होगा, रिएक्शंस होगी और इसके अंदर से निकलेगा, ठीक है, क्या होगा, गैस के रूप में फॉर्म में जाएगा, क्या करेगा, गैस के फॉर्म में जाएगा ऊपर। अब ऊपर तो कुछ है नहीं निकलने के लिए, तो क्या करेगा, इधर से निकलेगा, क्या होगा, इधर से निकलेगा चारों तरफ से। अब क्या होगा, जैसे ही इधर गया भाई, ये क्या होगा, अब ये द्रव के रूप में बनेगा, किसके रूप में, द्रव के रूप में बनेगा। समझ रहे हो बात को, मतलब समझिए, देखिए क्या होता है, ये जैसे ही इसके अंदर आता है, ये गैस के रूप में बना, यहाँ पे ठंडा पानी काम क्या होता है, पाइप जो है, जो इसके अंदर के ये वाली पाइप है, इस पाइप को क्या करना है, ठंडा करना है, क्या करना है, ठंडा करना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर संघनन की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, संघनन की प्रक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि जैसे इसको गर्म करोगे क्या होगा, गैस के रूप में तो इकट्ठा करना नहीं है हमें क्या करना है, ठंडा क्या चाहिए हमें द्रव के रूप में चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, जैसे ही फार्मिक अम्ल ठंडा होगा, धीरे धीरे क्या होगा, द्रव के रूप में संघनन होगा, द्रव के रूप में बदलेगा और धीरे से आके हम कंटेनर में या फिर इस बीकर में क्या कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, इसे कहेंगे बीकर, ठीक है। और ये भी क्या है, अपना स्टैंड है, इस पाइप को पकड़ने के लिए। समझ में आई बात है, तो ये बातें हो जाती भाई, इस तरीके से इसके अंदर काम करते, क्या करते हैं, इस तरीके से इसको बनाते, या इसके अंदर ऐसे प्रोसीजर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसा बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ग्लिसरॉल और अभी रिएक्शन दिखाएंगे भाई, इसकी रिएक्शन अभी हम दिखाएंगे। तो फटाक से क्या करो, इसे बना लो। अब गर्म पानी क्या करना, पानी को हम बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि एक ही पानी लेके जाओगे, ये बार बार गर्म होगा पाइप, तो अपना टेम्परेचर कौन लेगा, उनके अंदर का टेम्परेचर पानी ले रहा है, तो पानी गर्म हुआ ना, तो उस पानी को निकाल देते, इधर से क्या करते, निकाल देते, जिससे रिफ्रेश होगा पानी, क्या होगा, हमेशा ठंडा रहेगा, जितना ठंडा रहेगा उतना अच्छे से उसको द्रव के रूप में संघनित करेगा, और संघनित होगा तो फटाक से द्रव के रूप में इकट्ठा कर लेंगे। नहीं तो गैस होगा तो भाई वो घूमता रह जाएगा, ठीक है, बात समझ में, वो घूमता रह जाएगा। तो बात करते हैं भाई अब आगे, तो आगे हमें जो करना है, इनकी रिएक्शंस देखनी, किस तरीके से रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो फटाक से पहले इसको बनाओ, फिर उसके बाद हम इनकी रिएक्शंस के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए फटाक से बनाइए इसको। हो गया भाई, हो गया फटाक से, तो शुरू करते हैं। इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनकी रिएक्शंस की बात करते हैं, किस तरीके से होती है, ठीक है। हो गया होगा, आई होप आपका तो हो ही होगा, ठीक है। फिगर जरूरी है भाई, फिगर बनाने से क्या होता है ना, ये बर्नर है, ध्यान रखना, बर्नर जानते हो ना, जो वो आती है, मतलब गर्म करने के लिए एक छोटा सा आता है गैस के, छोटा सा, ये इतना बड़ा सा होता है और उसके ऊपर लगा होता है ऑन ऑफ करने वाला, ठीक है, वो गैस ही भरी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो रिएक्शंस कराने के लिए होता है वो। या कुछ लोग लैब में जाओगे, शायद आपकी लैब में, इंटर की लैब में शायद जाओगे आप, तो शायद वो मिलेगा आपको, कह सकते हैं उसमें स्प्रिट भरा होगा, या फिर आपका जो लैब में होगा, या फिर उसमें केरोसिन भरा जाता है ऑयल के रूप में, ठीक है। तो उससे भी कराते हैं, मतलब बड़े हायर लेवल में जाओगे तो गैस, सारी रिएक्शन कराने के लिए गैस के रूप में इधर मिलते हैं, लेकिन वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं भाई, मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर आपका स्प्रिट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई। तो वो सभी क्या होते हैं, बर्नर होते हैं जो गर्म करने के लिए आते हैं। तो भाई बात करते हैं, तो लिखें, उसी के नीचे लिखना रिएक्शन के लिए, उसके मतलब लिखना जो फिगर बनाए थे, यह अभिक्रिया लिखना, यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न, निम्न पदों में संपन्न होती है, ठीक है। कई सारे पद में, 2-3 पद में होते हैं, 3 पद में होती है रिएक्शन, ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला पद देखते हैं, क्या करते हैं भाई, पहला
पद देखते हैं। पहले हमें लिखना है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, एक ही बात है, कुछ भी लिखो, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, मैं मान के चलो CH2OH CH2OH CH2OH, इसी को तो क्या कहते हैं भाई, ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। इसमें क्या मिलाना, हमें मिलाना ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है भाई, फॉर्मूला COOH, और क्या होता है भाई COH डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। देखो इसको निकालने में आसानी होगी, देखो C डबल बॉन्ड OH, C क्या होगा, डबल बॉन्ड OH, सॉरी एक मिनट, हाँ ऐसे लिख दो, आसानी होगी निकालने में, OH। समझ में आई बात है, इस तरीके से होगा। तब क्या निकालना भाई, आपको निकालना क्या है, हाँ ये सही है, ठीक है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका निकालना जल। क्या निकालना है, जल निकाल। अब जल निकालने के लिए जानते हो क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या हुआ, ऐसे निकलेगा, ये यहां से क्या होंगे, कंप्लीट करके निकल जाएंगे। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, यहां पर देखो CH2OH पहले से उपस्थित है, फिर CH2OH पहले से उपस्थित है, यहां पर CH2, ये अब यहां से क्या हुआ, ये टूटा तो क्या होगा, यहां से जुड़ेगा, ये क्या करेगा, यहां से जुड़ेगा, यानी कि ये जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से, फिर इधर जुड़ा किससे, कार्बन से, और इधर जुड़ा डबल बॉन्ड से, ये जुड़ा कार्बन से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जुड़ा OH। बन गया कि नहीं बन गया, बात समझ में आई। तो ये बना, बस ध्यान रखते रहो कहां से निकालना, कहां से जोड़ना है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्या बना भाई, ग्लिसरॉल, इसका नाम होगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट। क्या होगा भाई, मोनो ऑक्सिलेट, ठीक है, बात समझ में आई। मोनो ऑक्सिलेट, एक ऑक्सिलिक अम्ल इसमें, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मोनो ऑक्सिलेट, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो उसको ऑक्सिलेट बोलते हैं, ठीक है, मोनो ऑक्सिलेट, एक ही बार ऑक्सिलिक अम्ल है तो उसको बोले मोनो ऑक्सिलेट बना। अब ये रिएक्शन, ये तो हुआ पहला पद। अब दूसरा पद क्या होगा, ये मोनो ऑक्सिलेट क्या करेगा, अपने अंदर से CO2 निकालेगा। क्या करेगा, CO2 को निकालेगा। तो कैसे CO2 निकलेगा, ये वाला CO2 यहां से कंप्लीट होकर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा पद देखते हैं भाई, दूसरे पद में क्या करेगा, CO2 अपने अंदर से निकालेगा, तभी तो फार्मिक अम्ल बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। देखो लिखते हैं CH2 जो वहां पे बना था, ध्यान रखना कैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है, CH2OH CH2OC, इधर बना COH डबल बॉन्ड O, बन गया, ये बना। अब जैसे इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, इसके अंदर से ये जो है क्या, अपना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऐसे, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टूटा, इसका मतलब ये बंद इसका खाली हुआ, ये बंद इसका खाली हुआ, खाली हुआ कि नहीं खाली हुआ, बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये कैसे बनेगा भाई, ये इस तरीके से टूटेगा, यहां से टूटेगा, तो यानी क्या बनेगा, ये बन के जाएंगे अपने CH2OH CH2OH CH2 सिंगल बॉन्ड, या फिर इनको इस साइड लिख लेते हैं, ज्यादा आसानी होगी, OH OH, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां पे क्या जुड़ा, कार्बन, ये वाला कार्बन आ जाएगा, इससे जुड़ा क्या, डबल बॉन्ड, इधर से जुड़ा OH। समझ गए, बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। अब इसका तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप मैं इसी में दिखा सकता हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो इसे कहते हैं, ये जो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट, ये टूटता है किसमें, ये टूटता है ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक ही बात है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या टूटेगा, ये क्या है, ये अपना है फॉर्मेट, फॉर्मेट आयन, क्या है फॉर्मेट आयन, क्या है फॉर्मेट आयन है। बात समझ में आई? ठीक है, ग्लिसरॉल फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन या फॉर्मेट कहेंगे, सीधे फॉर्मेट कहेंगे। बात समझ में, ग्लिसरॉल फॉर्मेट। फटाक से इसको क्या करो भाई, लिखो, फिर बात करते हैं आगे वाले रिएक्शन। थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, इसमें जल अपघटन कराएंगे। अब क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। फटाक से लिखो इसको। हो गया भाई, हो गया। तो अब आगे की बातें करते हैं इसी की रिएक्शन को, जो ग्लिसरॉल फॉर्मेट बना हुआ है, इसी को मैं ऊपर वाली रिएक्शन में रफ कर रहा हूं, ठीक है। उस ऊपर वाली रिएक्शन में रफ कर रहा हूं, तो इसको उसी पे जल अपघटन करा देना। क्या कराना है भाई, जल अपघटन करा देना इसका। देखना जैसे जैसे बन रहा है ध्यान देना, बस मैं वहां पे मार्क कर रहा हूं कि कहां से बन रहा है। इसका मतलब इसके अंदर से CO2 भी तो निकलेगा, प्लस में लिखना CO2, ठीक है, बाहर निकल गया। अब CO2 निकल गया, यही चीज है मेरे पास, क्या बचा भाई CH2OH। अरे मैंने बस इसको ऊपर लिख दिया इधर अपने सुविधा के लिए, ठीक है। H2C, H2 था, ये था ऑक्सीजन, ये था डबल बॉन्ड O, इधर था OH। इसका कराते हैं जल अपघटन। जल अपघटन कराने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं OH, लिख सकते हैं, सॉरी उल्टा करके लिख देते हैं इसको, HOH ऐसे करके लिख देते हैं। अब क्या करना, इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ देना। क्या करना, इसको ऐसे ऐसे करके तोड़ देना। कैसे तोड़ना भाई, देखना ऐसे बीच में से। जल अपघटन का मतलब क्या है, जल में घोलना है। तो एक जल क्या हुआ, इसके साथ जाएगा और एक इसके साथ जाएगा। तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट इधर चला जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर चला जाएगा। तो यानी क्या बनेगा, देखना जरा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला OH इसको मिलेगा, OH इसका OH, क्योंकि ये वाला कटा हुआ, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये OH इससे CH2 के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। तो क्या बन जाएगा भाई, देखना CH2OH, CH2OH और CH2, और ये वाला क्या मिल जाएगा OH। ये बन गया क्या, फिर से अपना क्या, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बन गया। क्या बना, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। बात है कि ये ठीक है, या करके फिर ये क्या बना भाई, ये कार्बन डबल बॉन्ड OH। आपने फार्मिक अम्ल का यही तो सूत्र लिखा हुआ था, फार्मिक अम्ल का यही तो सूत्र लिखा था, यानी ये क्या बन गया, फार्मिक अम्ल बन गया। क्या बना भाई, फार्मिक अम्ल बन के तैयार। देखो बन गया कि नहीं, जो मैंने लेके चले थे, हमने क्या किया भाई, ग्लिसरॉल लेके चले थे, ग्लिसरॉल बन गया, उसके साथ साथ फार्मिक अम्ल भी बन गया। इसका मतलब कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, कि ये फार्मिक अम्ल का निर्माण की विधि है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फार्मिक अम्ल का बनाते हैं, किससे, ग्लिसरॉल से, ठीक है, या ग्लिसरीन से बनाते हैं फार्मिक अम्ल को। समझ गए भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये इनकी रिएक्शंस थी बनाने की विधि की। और एक दो रिएक्शन देख लेते भाई किस तरीके से बनाया जा सकता है फार्मिक अम्ल को बनाने की विधि। तो आप पढ़े ही हो, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़े हो, ठीक है। आप अल्कोहल का क्या करा दो भाई, क्या कराओ, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के भी बना सकते हो। ये तो प्रयोगशाला में बनाई जाती है। और वैसे आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है, छोटी छोटी रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई कि इस तरीके से रिएक्शंस की जाती है, ऑक्सीकरण करके भी बना सकते हो, ठीक है, बात समझ में। तो भाई फटाक से इसको क्या करो, लिख लो, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाली रिएक्शन की कि और भी विधियां हैं क्या, निर्माण की अन्य विधियों के बारे में भी बात करते हैं। दो चार और विधि देख लेते हैं, फिर बात खत्म करते हैं, फिर चलेंगे क्या इसके भौतिक और रासायनिक गुण के ऊपर, ठीक है, बात समझ में। तो भाई फटाक से लिखिए इसको, ठीक है भाई, हो गया होगा, ठीक है, हो गया है आपका। तो बात करते हैं अब अन्य विधियों के बारे में भी देख लेते हैं कि और कौन कौन सी विधियां हैं, क्योंकि आप पढ़े हो, फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, अन्य विधियों का निर्माण की विधि देखते हैं। देखना क्या होगा भाई,
अन्य विधियां फार्मिक अम्ल बनाने की अन्य विधियां। ठीक है, अन्य विधियां देखनी है तो एक बात समझिए, देखो अन्य विधियों में क्या करना है, जो चीज हमने पढ़ी है वही पढ़ लेते हैं। तो लिख लेंगे भाई, पहला लिख देते हैं कि एथिल क्या बनाना है, फार्मिक अम्ल बनाना है, एक कार्बन बनाना है तो एक ही कार्बन का एल्कोहल लेते हैं। तो लिखेंगे भाई मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। कैसे भाई, ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, ऑक्सीकरण कराते हैं। कैसे भाई कराएंगे, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ। लिखना क्या, मेथिल एल्कोहल का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्या होता है भाई, फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या करना भाई, फार्मिक अम्ल बनाना है, क्या करना है, CH3OH है, क्या करना है, ऑक्सीजन देना है, वायु की उपस्थिति में करना है। PT लगा दिया, प्लेटिनम लगा दिया। ठीक है, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। ये क्या करेगा भाई, मैंने कहा था ये क्या बनाएंगे, ये एक बार एल्कोहल है मेथिल एल्कोहल, इसको क्या करेगा, पहले एल्डिहाइड में बदलेगा, फिर एल्डिहाइड को फिर से ये प्लेटिनम, क्योंकि वायु बहुत ज्यादा मात्रा में प्लेटिनम मेरे पास है रखा ढेर सारा, तो क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे और एक फिर से तोड़ेगा, फिर से ऑक्सीकरण कराएगा एल्डिहाइड को, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मैं डायरेक्टली क्या बनाऊंगा HCOOH, क्योंकि एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल यही होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है भाई, फार्मिक अम्ल। क्या होता है भाई, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। ठीक है, बात समझ में। दूसरा काम क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा भी कर सकते हैं। कौन सी एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सी, फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन के एल्डिहाइड ही लेके आएंगे तो उसका भी करा देंगे। देखो CHO होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फिर से इसका क्या कराएंगे, प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा भाई, HCOOH ही बनेगा। बात समझ में, वही चीज बनेगा, नाम वही सेम रहेगा। समझ में आई बातें। तो ये सारी विधियां आप अपना सकते हो, किसको बनाने में, मेथिल एल्कोहल फार्मिक अम्ल बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सारी विधियां आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बात समझ गया ना भाई, बातें समझ गए हो। तो ये बातें हो जाती है खत्म। बनाने की विधि तो आप समझते हो भाई, 3-4 विधि हो गई, 3 विधि कम से कम बनाने की हो गई। ठीक है, तो और भी सारी विधियां आपने पढ़ी है, वहां पे पीछे आपने बहुत सारी विधियों को पढ़ा है। अब हमें जो पढ़ना है, इनके भौतिक गुण पढ़ने। क्या पढ़ने, भौतिक गुण, फिर उसके बाद क्या पढ़ने, इनके रासायनिक गुण पढ़ने, फिर उपयोग पढ़ने। ठीक है, तो बात करते हैं भौतिक गुण की। तो लिखना भाई, भौतिक गुण। अब देखना भाई, इनका कैसा होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण किस तरीके से होता है, उन्हीं की बात करता है। क्या करता है भाई, किस तरीके से होते हैं उन्हीं की बात करता है, कि इनके भौतिक गुण किस प्रकार से है। बात समझ में आई। तो बात करते हैं भौतिक गुण का। ठीक है भाई, तो भौतिक गुण देखते हैं। पहला देखते हैं, पहला यदि अवस्था की बात करें तो पहला जानते हो भाई, इसका ये जो होता है फार्मिक अम्ल जो होता है, फार्मिक अम्ल क्या होता है भाई, रंगहीन। क्या होता है, रंगहीन, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। क्या है भाई, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। अब बात करते हैं दूसरा, यदि मैं कहूं कि इनका गलनांक और क्वथनांक पूछो आपसे क्या है, तो इसका जो गलनांक है, सॉरी क्वथनांक, तो लिखेंगे इनका क्वथनांक व गलनांक क्रमशः
क्रमशः क्या होंगे भाई, क्रमशः कितने होते हैं, इनके गलनांक कितना, क्रमशः कितना होता है, 73.1 केल्विन तथा 281.4 केल्विन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। यदि ये फार्मिक अम्ल है भाई, तो ये क्या ध्रुवीय है, ध्रुवीय है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाने की प्रकृति रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जल में विलय होंगे और कार्बनिक विलायकों में भी क्या होंगे, विलय होंगे। यदि विलेयता की बात करें, तीसरे की बात करें विलेयता की, तो क्या होगा भाई, यह जल में विलय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक विलायकों, कौन कौन से कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल, ईथर आदि में भी विलय होते हैं। यदि ये अम्लीय है, प्रकृति की बात करें, चौथी की बात करें प्रकृति में, तो ये भाई अम्लीय है तो क्या होंगे, संक्षारक गुण रखेंगे, क्योंकि अम्ल होते हैं संक्षारक होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यह अम्लीय होने की वजह से, अम्लीय होने के कारण क्या होते भाई, संक्षारक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, अम्ल के भांति, संक्षारक के भांति व्यवहार करते हैं। कौन, ये अपने फार्मिक अम्ल। बात समझ में आई। ये तो इनकी जनरल चीजें हो गई, भौतिक गुण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भौतिक गुण की बात करते हैं कि ऐसे ऐसे काम करते हैं इनके अंदर। ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई अब हमें जो देखना है इनके रासायनिक गुण, जैसे कि धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, आपने सारी चीजें पढ़ी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया भी कर सकते हैं, कर सकता है भाई। एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी है, तो वो सारी रिएक्शंस आप बता सकते हो। सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी है तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी आपने लिखा हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन दर्शाऊंगा। क्या करूंगा भाई, रिएक्शन दर्शाऊंगा। वो हिंदी आपने क्या कर दिया भाई, राइट डाउन कर चुके हो पहले से। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले से आपने राइट डाउन किया हुआ है तो उनकी बात नहीं करेंगे हिंदी की। ठीक है, तो रिएक्शंस तो इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर रिएक्शंस को मैं लिख रहा हूं। ठीक है, आगे लिखना रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म है, उसमें पहली रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन देखेंगे तो हम लिख रहे हैं भाई धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जैसे देखो HCOOH है, मान लो मैंने लगा दिया सोडियम, तो क्या बनाएगा भाई, जानते हो HCOO Na में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। यही कहेंगे सोडियम फार्मेट हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा भाई, सोडियम फार्मेट। ठीक है, सोडियम फार्मेट नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, रिएक्शन तो पढ़े हो भाई, रिएक्शन पीछे पढ़े हो, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बार बार लिखना पड़े। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या लिखेंगे भाई, फार्मिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम फार्मेट व हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बस काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रही ना, इसी तरीके से रिएक्शन दिखाना है। बार बार लिखने की क्या जरूरत है भाई, बार बार आप पढ़े हो, एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हो, क्योंकि भाई ये देखो
क्या हो रहा है, छोटी छोटी क्लासेस नहीं चल रही, ये प्रॉपरली एक बैच के रूप में एक रेगुलर क्लासेस चल रही है। क्या चल रही है, रेगुलर क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, ये फ्री में चल रहा है आपका। क्या चल रहा है, यूट्यूब पे फ्री के क्लासेस चल रही है रेगुलर, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं एकदम बिल्कुल। टॉपिक नहीं चल रहे यहाँ पर कि छोटी छोटी टॉपिक उठा के आपको हम ऐसे रैंडमली पढ़ाते हैं, ये नहीं चल रहा है, रैंडमली कोई चीज नहीं चल रही यहाँ पे, एकदम स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लिखा हुआ अभी तो जस्ट इसी चैप्टर में पीछे लिखा हुआ है, तो सारी चीजें लिखे हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, बार बार एक ही चीज को हिंदी बार बार लिखवा रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, तो एक ही चीज को बार बार नहीं करेगा काम। चलो बात करते हैं, जैसे मैं कहूं किसके साथ अभिक्रिया करा दे भाई, सोडियम के साथ हो गया, अब हम करा देते हैं किसी क्षार के साथ अभिक्रिया। क्या करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया, COOH, क्या करा देते हैं क्षार के साथ, जैसे KOH मैंने लगा दिया, तो क्या करेगा, इसका ये हाइड्रोजन, इसको मैं उल्टा लिख दूं, इसका उल्टा लिख दूं HK, ऐसा लिख सकता हूं, ये क्या करेगा, इसके रूप में बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा भाई, HCOOK प्लस में H2O। बात को ध्यान रखना, यदि क्षार लगाओगे तो H2O निकलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेट, क्या हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट, और वो जल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे इनका। तीसरे की बात करें, यदि मैं क्या करूं, HCOOH है, इसकी अब क्या करा देता हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एक बात ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अब क्या कराओगे, ये फटाक से रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, क्या करेगा, वही सेम रिएक्शन बनेगा, क्या बनाएगा, HCOONA प्लस में इसमें एक और नया बन जाएगा CO2 प्लस में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, क्या बने, जल एक और ऐड हो जाएगा, क्या सब ये क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से रिएक्शंस होगी, क्या होगी भाई, इस तरीके से इनकी रिएक्शंस होती है। अभी मैं चौथा दिखा दो भाई, चौथा रिएक्शन दिखा देता हूं, एथिल अल्कोहल के साथ, किसके साथ, एथिल, किसी भी अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा, एस्टरिफिकेशन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम भी लिख लेना, क्योंकि एस्टरिफिकेशन क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखोगे, हिंदी में मैं बोल रहा हूं सुनते रहो, क्या लिखना भाई, क्या लिखेंगे, सोडियम फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया किससे भाई, एथिल अल्कोहल से, किससे, एथिल अल्कोहल से कराने पर एस्टर का निर्माण होता है, क्या होता है, एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं या एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसका O इसका H क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, मिलके बाहर हो जाएंगे, क्या करेंगे, किस रूप में, जल के रूप में, किसके रूप में, जल के रूप में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बाहर हो गए, बचा क्या, ये CH2 बचा, इसमें पीछे जुड़ जाएगा COOC2H5, देखो क्या हो गया भाई, नाम बन गया, ठीक है, एस्टर बन गया, क्या होगा भाई, एस्टर बन के तैयार हो गया, ठीक है। बात समझ में आई ना, तो इसे एस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो ये 4-5 रिएक्शन बहुत होती है भाई इसी चीज की रिएक्शन की, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है, पीछे बहुत सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी है, तो वो सारी चीजें लिख सकते हो, फटाक से क्या करो, इसको समझो, लिखो, जो करना हो भाई करो, क्योंकि हिंदी आप इसकी जानते हो, क्या करते हो, हिंदी आप इसकी जानते हो। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इनके उपयोग की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये सारी रिएक्शन पीछे पढ़ते आ रहे हो, बार बार मैं कह रहा हूं कि पीछे सारी रिएक्शन पढ़े हो। एस्टरीफिकेशन भी मैंने बताया था किस तरीके से इसे एस्टरीकरण कहते हैं या क्या कहते हैं, सारी हिंदी भी लिखवाया है, तो वहां पे सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। बात समझ में, फटाक से इसको लिखो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, आगे की, इनके उपयोग की, ठीक है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें कैसी है, तो फिर रब करते हैं, अब बढ़ते हैं इसके उपयोग की तरफ। क्या, कहां बढ़ते हैं भाई, उपयोग की तरफ चलते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, उपयोग कहां कहां कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो करते हैं भाई, लिखना नेक्स्ट पॉइंट जो आपका उपयोग है, क्या है, उपयोग, ठीक है भाई। तो लिखना उपयोग,
बात समझ में। पहला उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग जो उनका है सूती वस्त्रों के रंगाई में। क्या करते हैं भाई? सूती वस्त्रों के रंगाई में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सूती वस्त्रों के रंगाई में। ठीक है, पहला काम। अब बात करते हैं दूसरा का। दूसरा जो है इसका उपयोग कर सकते हैं हम, कहां कर सकते हैं भाई? इसका उपयोग गठिया रोग होता है, गठिया रोग में औषधि के रूप में। किसमें भाई? औषधि के रूप में। बात समझ में? औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं गठिया रोग में। गठिया एक रोग होता है, उसमें औषधि के रूप में इनको लेते हैं। ठीक है, बात समझ में। तीसरे की बात करें तो तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल। जो मैंने ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाया था, उसकी उल्टी रिएक्शन क्या करती है भाई? फार्मिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में। क्या बनाने में? अम्ल बनाने में। बात समझ में आई? क्या करने भाई? ऑक्जेलिक अम्ल बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो इनका है उपयोग, वो है भाई इसका चमड़ा के उद्योग में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? चमड़ा उद्योग में। ठीक है, चमड़ा को क्या करने में भाई? उसको मतलब कि स्कंदन कराने में चमड़े का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पांचवें की बात करें तो पांचवा रबर का स्कंदन कराने में। क्या करने में भाई? रबर के स्कंदन पड़े हुए जमाना होता है। क्या होता है? रबर के स्कंदन में। इसका मतलब रबर को जमाना। जो रबर को जमाया जाता है, उसको किसमें जमाया जाता है? आपका फार्मिक अम्ल के अंदर रख डालते हैं तो वो जम जाता है। क्या होता है भाई? रबर जो होता है कड़ा होता है ना थोड़ा से। क्या होता है? रबर देखते हो खींचते हो, सटा होता है एक दूसरे से ना, तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है या फिर अर्ध लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है, आधा द्रव के रूप में होता है, अर्ध द्रव के रूप में होता है। उसे क्या करते हैं? जमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? फार्मिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? इस तरीके से इनका क्या होगा भाई? इस तरीके से इनका इस्तेमाल होगा या रबर होगा, सॉरी इनका उपयोग होगा। बात समझ में आई? कुछ और भी इसके उपयोग है। क्या है? कुछ और भी उपयोग है। जैसे कि बात करें यदि फलों में क्या होता है भाई? फल के संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फलों के संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखेंगे फलों के संरक्षण में। बात समझ में? फल को संरक्षण का मतलब फल को बचाने के लिए क्या करते हैं भाई? हम क्या कर सकते हैं? फार्मिक अम्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल जिससे सड़े ना, ये सारी चीजें उसके अंदर, फल के अंदर कीड़े उड़े ना पड़े, खराब ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मिक अम्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारे इस्तेमाल इसके थे, फार्मिक अम्ल के उपयोग थे। अब जो हमें पढ़ना है, अब जो हमें करना है, पढ़ना है, वो है क्या पढ़ना है भाई? एसिटिक अम्ल के बारे में। ठीक है, एक और बचा हुआ आपका एसिटिक अम्ल, उसी को पढ़ लेंगे। ये चैप्टर हो जाएंगे आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो बात करेंगे, उसको लेके आएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।